गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। अब हमको क्या बोला है उसने कि हमको पूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली रोकड़ की गणना करनी है। ठीक है, इसमें हमको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्हें बेचे गए माल की लागत 5 लाख है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 80,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,20,000। प्रारंभिक लेनदार इन्हें क्रेडिटर्स का बिगनिंग और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग दोनों बैलेंस दे रखे हैं एट द एंड ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, और उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखिए हमारा सॉल्यूशन जो हमने रेडी किया है। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू सप्लायर्स। अब हम सप्लायर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं वो देखना है हमको। सबसे पहले हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेने बेचे गए माल की लागत हमारी कितनी है 5 लाख रुपए है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, और ऐड कर देंगे हमारा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमको सप्लायर्स का अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया हमारे पास में, ये हमारा टोटल हो गया 8,50,000। मतलब हमारे पास टोटल कितना हो गया अमाउंट 8,50,000 का। और हमारे क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ में कितने हैं 28,000, और ओपनिंग स्टॉक हमारा है 80,000। ये दोनों को प्लस करके जब हम माइनस करेंगे तो हमारा टोटल हमको कितना अमाउंट पेड करना है 7,42,000। ठीक है, मतलब ये पैसा तो हमको देना ही देना है। ठीक है, इसमें हमारा ओपनिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमको, है ना। फिर उसके बाद में हमारे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और बिगनिंग, मतलब इसमें से हमने जो पैसा हम ऑटोमेटिकली दे चुके हैं तो ये माइनस करके हमारा क्या आ गया, ये जो कैश पेड करना है हमको 7,42,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है। यह हमारी प्रत्यक्ष विधि है ना, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमको दे रखा है, देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स से हमको पैसा मिला है। अब हमारा कैश सेल्स हमको 60,000 दे रखा है। अब हमने कैश दिया है क्रेडिटर्स को, कैश परचेस है, फिर है सैलरीज दे रखी है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, या किराया हमने जो चुकाया है वो है, या प्रशासनिक व्यय का जो भुगतान किया है वो, या स्कंध की हानि पर बीमों का जो दावा हुआ है वो। ठीक है, आयकर का जो भुगतान हुआ है वो, और कर की वापसी जो हमको मिली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, प्रैक्टिकल की। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट, है ना। अमाउंट के हम 2 कॉलम इसलिए बनाएंगे क्योंकि इंटरनल कॉलम में हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैश इनफ्लो। अब हमारे पास सबसे पहले इनफ्लो में कितना पैसा आया, सबसे पहले हमको कैश आया डेटर्स से 45,000 रुपये। फिर कैश सेल्स किया था तो उससे पैसा आया, और कमीशन रिसीव हुआ, तो हमारे पास इनफ्लो कितना हो गया 1,15,000। ठीक है, हम आउटर कॉलम में डाल देंगे। फिर अब हमारा आउटफ्लो कितना हुआ है वो देखेंगे हमने कैश पेड किया क्रेडिटर्स को, कैश परचेस किया, सैलरी दी है, रेंट दिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए। ठीक है, टोटल हमने 76,000 रुपीज़ पे किए। ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले हमारा कितना आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे 39,000। इसमें से हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स जो हमने पे किया है, और ऐड कर देंगे टैक्स रिफंड, क्योंकि कुछ टैक्स रिफंड हमको मिला है। तो टोटल 13,000 में से 2,000 माइनस किए तो माइनस कितने करने हैं हमको 11,000, तो टोटल कितने आ गए 28,000। मतलब कैश जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, मतलब
बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना हो गया 28,000। ठीक है, अब हमारा इंश्योरेंस क्लेम जो है वो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है हमारे पास में कितने हैं 50,000, उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये भी तो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हमको क्या मिली इनकम हुई है। तो हमारा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो ये 28,000 में 50,000 हमने ऐड कर दिए तो कितने हो गए 78,000। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है हमको नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमको इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें हमको नेट प्रॉफिट दे रखा है 75,000, सैलरीज 50,000 है। ठीक है, डेप्रिसिएशन 18,000 है। ठीक है, जिसको हम ह्रास बोलते हैं। प्लांट के विक्रय पे हमारी हानि हुई है 7,000। ठीक है, इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है 25,000। फिर विनियोगों पे विक्रय पे भी हमको लाभ हुआ है 25,000। ठीक है, अब जो हमारे दायित्व थे उनमें वृद्धि हुई और चालू संपत्ति में भी हमारी वृद्धि हुई। ठीक है, तो ऐसे मिला करके हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट है कितना है 75,000। इसमें हम क्या करेंगे ऐड नॉन कैश आइटम्स ऐड कर देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में हम नॉन कैश आइटम को ऐड कर देते हैं। तो नॉन कैश आइटम्स में हमारा डेप्रिसिएशन है और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है। टोटल 25,000 है। 75 में हमने 25 ऐड किए तो कितने हो गए 1 लाख रुपीज़। इसमें से हम लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हमने प्रॉफिट अर्न किया था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे 25,000 था और इंटरेस्ट रिसीव हुआ 25,000, तो टोटल 50,000 माइनस किए तो कितने बचे 50,000। अब इसमें हमने ऐड इंक्रीज़ किया करंट लाइबिलिटीज़ एंड इंक्रीज़ ऐड कर देंगे हम इंक्रीज़ ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हुई है ना, तो उसको क्या करेंगे वो भी हमको पैसा देना है इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। और करंट असेट्स जो हमको मिलेगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो टोटल हमको कितना मिलेगा 1 लाख। तो 1 लाख और 50,000 तो कितने हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमारा कैश इनफ्लो हो गया 1,50,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए गौतम कंपनी के वर्ष 2017 और 18 को चिट्ठा दे रखा है, मतलब बैलेंस शीट हमको दे रखी है। उसमें क्या दे रखा है शेयर होल्डर फंड है 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, 17 और 18 का हमको दे रखा है। ठीक, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है हमको 1 लाख एंड 2 लाख। करंट लाइबिलिटीज़ हमको दे रखी है, उसमें ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दे रखे हैं। टोटल कितने हैं 5,40,000 एंड 4,34,000। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है। और सेकंड हमको दे रखा है असेट्स। असेट्स हमको दे रखी है, तो नॉन करंट असेट्स दे रखी है हमको एंड फिक्स असेट्स। इसमें बिल्डिंग है, मशीनरी है, करंट असेट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 5,45,000 और इधर 4,34,000। अब हमको क्या निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इनकम निकालनी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी जो इनकम है वो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। ठीक, और हमारा पहले का कितना था 1 लाख रुपए, मतलब टोटल डिफरेंस कितना आया 1 लाख रुपए का। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे हम ऐड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी निकाल लेंगे हम।
पहले हमारी मशीनरी कितनी की थी, 3 लाख की थी, बाद में 2,40,000 की बची है, मतलब 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। मशीनरी हमारी 60,000 की थी, बाद में 50,000 की रह गई, मतलब डेप्रिसिएशन 10,000 था। तो टोटल कितना हो गया हमारा, नेट प्रॉफिट 1 लाख है और 70,000 रुपये हमने उसके काय के दे दिए, डेप्रिसिएशन के। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1,70,000। अब इसमें हमने डिक्रीज़ हो गए हमारे डेटर्स, 30,000 के थे और 28,000 के रह गए, तो कितने बचे, 2,000। ठीक है, अब इंक्रीज़ इन स्टॉक कितना इंक्रीज़ हुआ, 21,000 से इंक्रीज़ हुआ, और क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हुआ 10,000 से, और डिक्रीज़ इन बिल्स पेबल 1,000। ठीक है, तो कितने हो गए, 32,000। तो ये हो गए हमारे 1,40,000। मतलब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारा कैश कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1,40,000। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। आज के लिए हमारे वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।